सोन परी और लाल परी बहुत ही सुंदर और चंचल परी थी। ऐसे एक दिन सोन परी और लाल परी बैठी हुई आपस में बात कर रही थी और तभी सोन परी बोलती है। अरे, हम हमेशा से ही परी लोक में रहते आए हैं, क्यों ना एक बार हम धरती लोक की सैर करके आए। बात तो तुम सही कहती हो, एक बार हमें अपने लोक से निकलकर किसी दूसरे लोक पर भी जाना चाहिए। आखिर देखे तो सही, दूसरे लोक के जीव होते कैसे हैं, खास करके धरती लोक के इंसान कैसे हैं कैसे नहीं, वो जानना है। पर मैंने सुना है ना कि धरती लोक के इंसान बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। सुंदर परियां देखकर उनका फायदा उठाने की सोचते हैं। फायदा उठाने में क्या है, फायदा उठाने को तो परी लोक में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारा फायदा उठाने की सोचते हैं। तो क्या अब हम परी लोक में भी रहना छोड़ देंगे क्या? कैसे छोड़ देंगे, परी लोक तो हमारा घर है। बस तो फिर मैं तो अपना पक्का मन बना चुकी हूँ कि अब मैं तो धरती लोक पर जाऊंगी, वो भी जरूर। तो तुम अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी धरती लोक घूम कर आऊंगी। बस तो फिर बोलिए, हम दोनों धरती लोक जा रहे हैं तो चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो शक्तियाँ हैं। पर धरती लोक जाने से पहले बड़ी महारानी की इजाजत लेनी होगी। अगर उनसे बिना पूछे चले गए तो फिर हमें परी लोक में दोबारा घुसने नहीं देंगे। तो फिर उनसे बात कौन करेगा? मैं तो नहीं जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। जब धरती लोक हम दोनों को जाना है तो बात करने के लिए भी तो हम दोनों ही जाएंगे ना। लेकिन शुरुआत तो तुम ही करोगी बोलने की, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, बात मैं कर लूंगी, तुम बस मेरे साथ चलना। ऐसी लाल परी और सोन परी दोनों मिलकर परी लोक की महारानी के पास जाते हैं और महारानी उन दोनों को देखकर बोलती है। लाल परी, सोन परी, तुम दोनों एक साथ आई हो, बताओ इस पर क्या कहना चाहती हो? आपको पहले ही पता चल गया क्या? हम यहाँ आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। बिल्कुल, इतने समय से परी लोक संभाल रही हूँ, अब तो मुझे इतना पता ही है कौन सी परी क्या सोच के मेरे पास आई है। यानी कि आपको पता है कि हम आपसे क्या कहने वाले हैं? फालतू में समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ तुम किस लिए आई हो? बात ये है महारानी कि मैं और सोनपरी धरती लोक जाना चाहते हैं और आप हमें धरती लोक पर जाने की इजाजत दे दीजिए, ताकि हम खुशी खुशी धरती लोक पर चले जाएं। असंभव, हम तुम दोनों को परी लोक से किसी और लोक में जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। पर क्यों महारानी? क्योंकि आज तक परी लोक की कोई भी परी धरती लोक पर नहीं गई है, इसलिए हम तुम्हें भी जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो लोग तुम लोगों के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। जब जाएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये लोक अच्छा है या बुरा? जाने दीजिए ना महारानी। नहीं मतलब नहीं, तुम दोनों धरती लोक पे नहीं जाओगी। हम वादा करते हैं महारानी, हम वहाँ जाकर किसी भी इंसान लोक के लुभावे में नहीं आएंगे। एक बार बस जाने तो दीजिए। बिल्कुल, बस एक बार हम धरती लोक जाकर वहाँ की सैर कर कर आना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि धरती लोक कैसा दिखता है, वहाँ के लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। लाल परी और सोन परी ऐसे ही काफी देर तक महारानी के आगे धरती लोक जाने के लेकर विनती करते रहते हैं और आखिरकार महारानी उन दोनों पर तरस कर देती है और महारानी लाल परी और सोन परी को परी लोक से निकालकर धरती लोक पर जाने की इजाजत दे देती है। महारानी की इजाजत पाकर लाल परी और सोन परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों ही महारानी को धन्यवाद करते हुए बोलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी जी, जो आपने हमें धरती लोक जाने की इजाजत दे दी। सच में हम बता नहीं सकते कि हम दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। लेकिन याद रहे, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए ही धरती लोक पे जाओगी। अगर 2 दिन से ज्यादा तुम धरती लोक पे रही तो फिर हमेशा के लिए परी लोक के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। और हाँ, तुम किसी भी तरीके की इंसानी वस्तु को परी लोक में बिल्कुल भी लेकर नहीं आओगी। जैसा आप कहे महारानी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम किसी भी तरीके की कोई भी इंसानी वस्तु परी लोक में लेकर नहीं आएंगे। चलो चलो सोनपरी, जल्दी से धरती लोक पर जाने की तैयारी करते हैं। आखिर हम भी तो देखें इंसान कैसे रहते हैं, कैसा है धरती लोक। सोन परी और लाल परी दोनों ही महारानी के महल से खुशी खुशी निकल जाती है। अब पूरे परिलोक को पता चल जाता है कि लाल परी और सोन परी दोनों ही परिलोक से निकलकर धरती लोक पर जाने वाली हैं। लाल परी और सोन परी के धरती लोक पर जाने की बात सुनकर पूरे परिलोक में परियों में हलचल मच जाती है। सभी लोग उस बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद सोन परी और लाल परी परी लोक से धरती लोक पर जाने को तैयार होती हैं और दोनों ही महारानी और बाकी सभी परियों से अलविदा लेते हुए बोलती हैं। हम दोनों जल्द ही मिलेंगे आप सभी से और आने के बाद आपको भी बताएंगे कि धरती लोक कैसा है और कैसा नहीं है। और एक बार अगर हम धरती लोक हो आए ना, तो फिर हम
आप लोगों को धरती लोक लेकर जाएंगे, अगर महारानी ने इजाजत दे दी तो। चलो अब जाओ और अपना समय व्यर्थ मत करो। 2 दिन के भीतर तुम्हें धरती लोक से वापस परी लोक भी आना है। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे महारानी इस बात को। 2 दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। धरती लोक जाते ही तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम किसी भारी मुसीबत में नहीं पड़ जाओ, क्योंकि अगर किसी इंसान ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसी बात का ख्याल रहे। किसी भी इंसान को इस बात की खबर होनी ही नहीं चाहिए कि तुम दोनों आम इंसान नहीं बल्कि परी हो। इतना कहकर महारानी अपनी शक्तियों से उनके सामने एक द्वार को प्रकट करती है और लाल परी और सोन परी के लिए धरती लोक पर जाने का दरवाजा खोल देती है। लाल परी और सोन परी दोनों ही दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाजा गायब हो जाता है और एक ही झटके में लाल परी और सोन परी दोनों ही धरती लोक पर पहुंच जाते हैं। धरती लोक पर पहुंचते ही सबसे पहले दोनों एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा पहुंचती है, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। सड़क पर खूब सारी गाड़ियां चल रही थी। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जाएं तो किस तरफ जाएं। तभी लाल परी सोन परी से बोलती है, ये सब क्या है? मुझे क्या पता है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। ये किस तरीके का यंत्र है और इतने सारे क्यों हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? लगता है हमें किसी से बात करनी होगी, ऐसे तो हम अकेले भटकते ही रह जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा हमें। लेकिन किसी से पूछे भी तो क्या पूछे कि कहाँ जाना है हमें? कह देंगे कि हम धरती लोक घूमने के लिए आए हैं। और वो पूछेंगे कहाँ से आए हो तो क्या कहेंगे? कौन सी दुनिया से आई हो? अब कैसे ना कैसे करके तो बात करनी ही पड़ेगी ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। वैसे भी महारानी ने बस हमें 2 दिन का ही समय दिया है, अगर इन 2 दिनों में हम घूम नहीं पाए तो फिर धरती लोक पर आना बेकार हो जाएगा हमारा। ठीक है, आसपास देखते हैं, किसी से बात करते हैं। इतना कहकर लाल परी और सोन परी किसी से बात करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। तभी इन दोनों की नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ती है और बार बार सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार डर रही थी। लाल परी और सोन परी दोनों उस महिला के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपको मदद चाहिए क्या? हाँ बेटा, मुझे सड़क की दूसरी ओर जाना है, पर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। लाल परी और सोन परी जैसे तैसे करके उस बूढ़ी महिला को सड़क पार करवा देती है और तभी बूढ़ी महिला लाल परी और सोन परी को प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोलती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल के जमाने में कोई किसी की मदद भी नहीं करता। मदद तो छोड़ो, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन तुम दोनों ने मेरे एक कहने पर मेरी मदद कर दी, वो भी इतनी। हमें आपकी मदद करके खुशी हुई। वैसे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जाएं, पर हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तुम दोनों यहाँ के बारे में जानती नहीं हो क्या? नहीं, हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमें आसपास घुमा सकती हैं? अच्छा चलो, मेरे साथ चलो। मेरा एक घर है, उस घर में मेरा एक अच्छा परिवार है। इतना कहकर वो औरत लाल परी और सोन परी को अपने साथ घर ले आती है, जहाँ पर उस महिला का पूरा परिवार लाल परी और सोन परी का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। वो महिला दोनों परियों को स्वादिष्ट इंसानी खाना खिलाती है। भोजन खाकर सोन परी और लाल परी को बड़ा मजा आता है। ऐसी ही हंसी खुशी उनका धरती लोक पर पहला दिन बीत जाता है और रात को दोनों आपस में बात करते हुए बोलती है, इंसान तो सच में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, सच में बहुत अच्छे होते हैं। महारानी तो खामखा ही बोल रही थी कि इंसान अच्छे नहीं होते। हमारे पास एक दिन और है, थोड़ी सी इंसानी दुनिया और घूम ले, फिर हम अपने लोक वापस चले जाएंगे और बताएंगे कि इंसानी दुनिया कितनी अच्छी है। अब ना एक बार अपने परी वाले रूप में आने का दिल कर रहा है। हम सुबह से बिना अपने पंखों के घूम रहे हैं। सही बोल रही हो, इस वक्त सब सोए हुए हैं। जल्दी से हम अपने परी रूप में आ जाते हैं। इतना कहकर लाल परी और सोन परी दोनों ही अपने परी रूप में आ जाती है और अचानक वो महिला भी वहीं पर आ जाती है और लाल परी और सोन परी की सारी सच्चाई महिला के सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों परियां मिलकर उस महिला को सारी बातें बताती हैं।
और वो महिला उन दोनों से बोलती है। मेरा जीवन धन्य हो गया। एक नहीं, एक साथ मुझे 2 परियां दिख गई। मैंने 2 परियां देख ली। अब मैं तुम दोनों के साथ कल पूरी धरती घूमूंगी बस। महिला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो महिला लाल परी और सोनपरी को अपने साथ ले जाती है। पास की कुछ सुंदर जगहें लाल परी और सोनपरी को दिखाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। आखिरकार उनके धरती लोक से परी लोक जाने का समय भी पूरा हो जाता है। अपनी शक्ति से दोनों फिर से द्वार को प्रकट करते हैं और धरती लोक से परी लोक चले जाते हैं, जहाँ पर महारानी और बाकी सभी परियां लाल परी और सोनपरी का इंतजार कर रहे थे। लाल परी और सोनपरी को सही सलामत देखकर महारानी बहुत खुश होती है और बोलती है। तुम दोनों को सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा रहा तुम्हारा 2 दिन का धरती लोक का सफर? बहुत अच्छा रहा महारानी जी। सच में इंसान तो बहुत अच्छे हैं। धरती लोक बहुत सुंदर है। और हाँ, वहाँ के इंसान भी बहुत अच्छे हैं। जैसा हम सोचते थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों ठीक ठाक हो, क्योंकि अपने लोक से बाहर किसी भी लोक में इंसान या किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सच में धरती लोक जाने का मजा ही निराला है। मैं तो कहती हूँ अगर मौका मिले तो आप भी जाना धरती लोक। आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। कोई नहीं, आने वाले समय में देखेंगे जाना है या नहीं। पर अब तुम दोनों धरती लोक पे जाने की दोबारा जिद मत करना। महारानी की बात सुनकर लाल परी और सोनपरी कुछ नहीं कहती। महारानी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद परिलोक की बाकी सभी परियां लाल परी और सोनपरी को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करती हैं। लाल परी और सोनपरी एक एक करके सभी के सवालों का जवाब देती हैं और इस तरह लाल परी और सोनपरी का धरती लोक पर जाने का सपना पूरा हो जाता है।